मैं नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। भारत न्यूज पे सीधा चश्मा, एम नफीस का सीधा चश्मा। सीधे चश्मे में हम आज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सलमानी समाज की वो स्टोरी जो लगभग 70 साल से नहीं आई प्रॉपर तरीके से सलमानी समाज के सामने। हम बात शुरुआत करेंगे जिला अमरोहा से और दिल्ली तक की स्टोरी हम बताएंगे आपको। और आज जो विशेष दिन ये हमने चुना है वो चुना है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज 6 सितंबर है और अलग अलग नहीं लगभग सभी संगठनों ने आज 25वीं वर्षगांठ बनाई है गजट की, गजट उत्तर प्रदेश में होने की। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और आप देखते रहिए। और मैं एक बात की और अपील करना चाहूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आप सलमानी ही नहीं अदर्स की भी नई नोटिफिकेशन यानी कि खबरें लगातार भारत न्यूज 247 पर देखते रहें। ये जो स्टोरी मैं आपको पेश करने जा रहा हूं ये जिला अमरोहा से शुरू होगी 1949 से। 6 जुलाई 1949 में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गई थी। वहां पर लगभग 17 समाजों को अलग अलग नाम दिए गए थे। मैं अक्सर स्टोरी करता रहता हूं समाजों के लिए जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, जैसे कि मंसूरी समाज, सैफी समाज, सलमानी समाज, कुरैशी समाज, अंसारी समाज। बहुत सारे ऐसे समाज हैं भारत में जो हाथ के कामगार हैं। और जैसे कि हमने कई बार अनुच्छेद 341 पर भी स्टोरी की है। इसी के साथ हमने ये भी कहा है कि आप सामाजिक स्तर पर कम से कम प्रोग्राम कीजिए और बताइए सर्व समाज को, जिससे कि जागृति आए। जो भारत की परंपरा है यहाँ पर कामगार को ही समाज माना जाता है। ये हालांकि धर्मों के हिसाब से नहीं होता है, ये भारतीय एक तरह की संस्कृति है कि यहाँ सलमानी समाज भी होता है, यहाँ मंसूरी समाज भी होता है, यहाँ पर हिंदुओं के अंदर अलग समाज होते हैं और मुस्लिमों में अलग समाज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमरोहा से। अमरोहा में 1949 5 जुलाई को एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री पहुंचे थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री पहुंचे थे और मुस्लिम समुदाय के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह यानी कि मुफ्ती आजम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जो कि देवबंद से अपना संबंध रखते थे, वो वहां पर पहुंचे थे। भारत के अंदर जैसे मैंने कहा है, जिक्र किया कि कामगार समाज यानी कि जातियों के नाम से समाज को काम के नाम से जातियों को जोड़ दिया गया और कह दिया गया कि आप इस काम को करते हो तो इस समाज के हो गए। तो हमारे जो बुजुर्ग या पुरख रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि ये जो जाति सूचक शब्द होते हैं या कामगार शब्द होते हैं, इनको मिटाकर एक इज्जतदार शब्द रखा जाए। तो लगभग 17 जातियों को वहां पर यानी कि अमरोहा में पंडित जवाहरलाल अलग काम करने की होती हैं, पर समाज एक ही रहता है। जैसे अलग अलग समाज हैं, वो अपने आप में एक मुकम्मल समाज हैं, तो इसी तरह सलमानी समाज भी मुकम्मल है। आज 6 सितंबर 2020 कहलाता है और अब से 25 वर्ष पहले लगभग 40 से 45 लोग इकट्ठा हुए थे। और उनमें नाम अगर मैं एक एक करके लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर मैं आपको इसी स्टोरी के अंदर उन सभी के नाम प्रस्तुत जरूर करूँगा जिन्होंने शुरू से मेहनत की गजट के लिए। गजट का मकसद था कि कम से कम जाति सूचक शब्द पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यानी कि बाल काटने वाले को या खतना करने वाले को या एक तरह से बावर्ची को या कुल मिलाकर
एक तरह से सरकार के किसी भी भाई खाते में जुड़ने के लिए। पहले अगर सर्टिफिकेट बनवाया करते थे ओबीसी का, जिसको कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में वो शब्द लिखा जाता था जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। मैं भी उस शब्द को लेना पसंद नहीं करता हूँ। तो दरअसल उसकी मेहनत को लेकर चलते हुए कि भाई हम इस पर मेहनत करेंगे और हम इस्लाम का बाइकाट करेंगे और हम सलमानी कहलाएंगे। यानी कि अब ना कोई जर्रा कहलाएगा, ना कोई हकीम कहलाएगा, ना कोई बावर्ची कहलाएगा, ना कोई बाल काटने वाला नाई कहलाएगा और ना ही कहलाएगा कोई मैं आपको बताता चलूं, रिश्ते नाते कराने वाले भी इसी कौम में होते हैं। सलमानी लोगों को होगा 25 साल में है। मेरा सभी समाज के लोगों को ये आग्रह है कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें। गरीबी दूर करने का एक अहम कारण जो है वो तालीम है। जिस पर हमने अपने आप को शिक्षित किया तो वो काम होने आगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जान सलमानी। आज हम सब लोग सेग्रीगेट जिला संपर्क कमेटी में हम सब जमा हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से हम लोग दूसरे कार्य अक्सर हुए, ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे गए। और जैसे कि हमने आज 25वीं वर्षगांठ के रूप में हमने बनाया और आज हमें 25 साल हो गए सलमानी समाज को इसमें शामिल हुए और हम घर के साथ अपने नाम का सलमानी लगाते हैं। और जैसे कि जो सलमानी बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं और कर रहे थे, सभी को मैं तहे दिल से आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि हम 89 की रैली को याद रखते हैं, ऐसे ही हमें आज का दिन भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन गजट बहुत अहम कड़ी है जो कि सलमानी बिरादरी को गजट के अंदर शामिल किया गया था। और इसके अंदर मेहनत जो है ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी के हर आदमी की है जो ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी का सदस्य था और जुड़ा हुआ साथ काम कर रहा था। जैसे कि मेरठ से भी, मुजफ्फरनगर से भी, अमरोहा से भी, दिल्ली से भी, यानी पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी के प्रदेश काम कर रहे थे, तो वो सब सलमानी समाज को आगे लाने के लिए, सलमानी समाज को गजट में नाम लाने के लिए वो सब मेहनत कर रहे थे। और वो मेहनत सिर्फ एक ऐसी मेहनत नहीं थी क्योंकि देखा जाए उन्होंने अपनी जेब से पैसे भी खर्च करे, उन्होंने अपनी जेब से टाइम भी खर्च करा, उन्होंने पूरा अपना तरीका, जान माल सभी से सलमानी बिरादरी के लिए उस टाइम खड़े हुए। जैसे कि मोहतरम हाजी इस्लाम कमर सलमानी साहब जो मरहूम हैं, मरहूम बाबू मकबूल साहब और जनाब साबुद्दीन सलमानी साहब, जनाब मेराज सलमानी साहब, शकूर सलमानी साहब और डॉक्टर शौकी साहब और अहले नबी साहब। ऐसे में नाम लेना चाहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं सभी को ही जो इस दुनिया में नहीं है उनको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, कि जो अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम करके गए और जो है
मैं उन्हें भी तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आज सिर्फ मैं छोटी सी आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग आज के दिन याद करें सलमानी नाम को, सलमानी गजट को, कि गजट के अंदर किन किन लोगों ने हिस्सेदारी करी। उसके अंदर एक आदमी का काम नहीं, दो आदमी का काम नहीं, तीन आदमी का काम नहीं, उसमें पूरे समाज का काम है। वो जो गजट के अंदर नाम आया है उसके अंदर जितने भी लोग लगे हैं, तन मन धन से लगे हैं। तो इस तरह सलमानी समाज के सभी नुमाइंदों ने, वे जिम्मेदार लोगों ने आज मुबारकबाद पेश की और खुशियां मनाई कि आज 6 सितंबर को सलमानी दिवस के रूप में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी मीटिंगें की करने के बाद में सभी को मुबारकबाद देते हुए बताया कि क्या था सलमानी समाज का सिलसिला और कहां से शुरू हुआ था। भारत न्यूज की ये पेशकश सलमानी समाज के लिए और अन्य समाजों के लिए एक जागृति भरा पैगाम है, जिससे कि मालूम हो जाए कि सर्व समाज एक है। आप देख रहे थे भारत न्यूज, सीधा चश्मा एम नफीस का।